एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो, 3 बार उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, सेपरेशन की एनर्जी में हो, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके और चाहे उसके बाद आप मिनिमल कांटेक्ट में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, अगर आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स जानना चाहते हो तो डेफिनेटली फिर ये रीडिंग आपके लिए है। और लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने टैग भी करे हैं इस वीडियो में। आप इजीली ऑर्डर परचेज कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। देखते हैं करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं। 6 of Swords, great. Then we have Elder of Pentacles, Hierophant, 7 of Swords, the Moon, Ace of Swords, Ten of Swords, Three of Wands, okay, 5 of Wands. The next one is 4 of Swords. Great. चलो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ओके, उनके ज़ोडिएक साइंस हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अगेन एरीज, लियो, सजिटेरियस। मेन यही ज़ोडिएक साइन है आज की एनर्जी में। या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। पेंटिकल की एनर्जी भी है, अर्थ एलिमेंट भी है। हाइलाइटेड नंबर्स यहाँ पर देखा जाए तो 1, 6, 7, 5, 3 आर द हाइलाइटेड नंबर्स है। ओके ये मंथ्स, ये डेट्स लाइक स्पेसिफिक हो सकते हैं आपके लिए। इस तरीके से आप रिलेट कर पाते हो, ठीक है, रीडिंग से रिलेट कर पाते हो। ओके 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। क्यों 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? कोई ट्रैवल करता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ट्रैवलिंग नजर आ रही है किसी की। 6 ऑफ सोर्ड्स ट्रैवलिंग को दिखाता है, इंडिकेट करता है। मे भी पॉसिबल है आप ट्रैवल कर रहे हो, मे भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को कहीं वर्क रिलेटेड ट्रैवल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो कोई तो ट्रैवल करता हुआ मुझे दिख रहा है, ओवरसीज जा रहा है या फिर कहीं कोई शिफ्टिंग कर रहा है। देयर इज समथिंग लाइक ट्रैवलिंग, ठीक है, ट्रैवलिंग सबसे पहले का ट्रैवलिंग को मुझे दिखा रहा है। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हो। ओके और ये एक जर्नी को भी इंडिकेट करता है, सिर्फ ट्रैवलिंग को इंडिकेट नहीं कर रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स एक जर्नी को भी इंडिकेट करता है, यानी मे बी आप एक ऐसी ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हो, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ओके जस्ट 1 सेकेंड। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मे बी ये पर्सन जो है इन्हें कहीं ना कहीं आपसे पहले ही नजर में अट्रैक्शन हो गया था, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हो गया था इस व्यक्ति को। एस ऑफ कप की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं जब इन्होंने आपको पहली बार देखा होगा ना, या आपकी तरफ जब इनकी पहली नजर पड़ी होगी, कहीं ना कहीं उस समय इस व्यक्ति को आपकी तरफ अट्रैक्शन हो गया था, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, आप पर क्रश आ गया था इस पर्सन को, बहुत लाइक करने लगे थे ये व्यक्ति आपको। इन्हें मालूम नहीं था कि ये प्यार है या क्या है, बट एक क्रश की एनर्जी जरूर थी। और अभी इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर इनकी फीलिंग्स अब आपके लिए बहुत ही जेन्युइन भी हो चुकी है, यानी करंट एनर्जीज में इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत जेन्युइन हो चुकी हैं। कोई कैजुअल डेटिंग के लिए मतलब ये इंटरेस्टेड नहीं है या टाइम पास करने के लिए नहीं आना चाहते हैं, बल्कि ये व्यक्ति मुझे लगता है काफी सीरियस हो रहे हैं आपके लिए,
धीरे धीरे इनकी फीलिंग्स बहुत जेन्युइन हो रही हैं, वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ इनकी फीलिंग्स जो हैं जेन्युइन हो रही है। हो सकता है स्टार्टिंग में क्योंकि सिर्फ इनको अट्रैक्शन था आपके टूवर्ड्स, वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो प्यार है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं या क्या है, तो वो सिर्फ आपके साथ एक कैजुअल रिलेशनशिप में आए थे या टाइम पास कर रहे थे। बट yes, now this person is very serious about you. Now this person is having genuine feelings for you. Okay, genuine feelings है इस व्यक्ति की आपके लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लव, स्ट्रॉन्ग इमोशंस की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स समहाउ ये भी दिखाता है कि व्यक्ति इस समय कुछ पर्सनल इशू चल रहे हैं इस व्यक्ति के जीवन में, ठीक है। पर्सनल इशू इन द सेंस के फैमिली को लेकर कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, या फैमिली में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि जॉब को प्रूफ करना पड़ रहा है इन्हें अपनी, या फिर कुछ पाना चाहते हैं, कुछ अपनी एक ऐसा लग रहा है कि आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। दे वांट टू दे आर हैविंग एक्चुअली अ एम या कोई गोल है आपके पार्टनर का जिसे वो अकम्प्लिश करना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं खुद को प्रूफ करना चाहते हैं दैट या दे आर समथिंग, राइट। इस व्यक्ति में या तो करेज नहीं है, या तो इस व्यक्ति में स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है आगे कुछ करने की, कुछ नया करने की, और ये खुद को प्रूफ करना चाहते हैं कि हाँ इन्हें कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है, ठीक है। तो पहली एनर्जी इन चीजों को इंडिकेट कर रही है। एल्डर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। एल्डर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये जो भी पर्सनल इशू है, अच्छा कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं इनके, जैसे फैमिली में होता है ना कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हैं, या फिर जैसे कोई प्रॉपर्टी का सेल करना है, या प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, अपना घर बनाना है, अपना एक लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहिए इस व्यक्ति को, या कुछ ऐसा, ठीक है। देयर इज समथिंग, ठीक है, विच दे रियली वांट टू अचीव, विच थ्रू विच दे वांट टू क्रिएट देयर आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति ना एक तो बहुत इनसिक्योर रहते हैं, बहुत डरते हैं चीजों से, बहुत इनसिक्योर रहते हैं। पर्सन एल्डर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, स्ट्रेंथ की कमी है आपके पार्टनर में। कभी भी कुछ नया करना चाहेंगे ना, तो पहले कुछ नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे आपके पार्टनर के माइंड में कि यार ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नया करने की एक जो एनर्जी होती है ना, वो आपके पार्टनर के अंदर नहीं है, ठीक है। स्ट्रेंथ नहीं है, इनसिक्योरिटी ज्यादा है, ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हैं आपके पार्टनर। और अगर जहां तक की बात आए इस रिलेशनशिप को लेकर के आपसे आकर खुद बात करने की, तो ये पर्सन उस एनर्जी में है जहां पर वहां पर भी इनकी इनसिक्योरिटी ही इन पर हावी पड़ रही है। बहुत इनसिक्योर पर्सन है, बहुत पॉजिटिव पर्सन है, ठीक है। और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आकर आपसे बात करेंगे, ठीक है, तो पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा, आप किस तरीके से उन्हें रिएक्ट करोगे, आप कुछ ऐसा बोल दोगे, चिल्ला दोगे, या इनकी ईगो को हर्ट कर दोगे, या जो भी, ठीक है। लेकिन आपका रिएक्शन कैसा होगा वो समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज को, एंड दैट इज देयर मेन एनर्जी। इसलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए व्यक्ति इस तरीके की एनर्जी में, राइट। दे आर नॉट फेसिंग देयर इमोशंस। ये अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को भी फेस नहीं कर रहे हैं, उसे भी ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। ये भाग रहे हैं, ये अपनी फीलिंग से भी भाग रहे हैं। यू नो, ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग एस्केपिस्ट हो सकते हैं, जो एस्केप करते हैं, हर सिचुएशन से एस्केप करते हैं। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से एस्केप करते हैं। इस रिलेशनशिप में भी उन्होंने एस्केप करा, जब उन्हें लगा कि उन्हें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपके लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, दे एस्केप्ड, राइट। वो एस्केप करा है उन्होंने। हिम्मत नहीं है, इनसिक्योरिटी है आपके पर्सन में, इसमें स्ट्रेंथ की बहुत कमी है आपके पार्टनर में, ओके। हायरोफेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, पेज ऑफ पेंटिकल्स। बट दैट डजंट मीन कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, दैट डजंट मीन कि उनके अंदर आपको लेकर इमोशंस नहीं है, हाई इमोशंस हैं। और जितना अट्रैक्शन मुझे लगता है आपके अंदर है इस व्यक्ति को लेकर, उतना ही अट्रैक्शन इस पर्सन के अंदर भी आपको लेकर है, इक्वल अमाउंट है, ठीक है। यानी अगर जितना अट्रैक्शन आपकी एनर्जीज में है, उतना ही अट्रैक्शन मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी देख रही हूँ। तो बट यार ये शो नहीं करते हैं, इनके दिल में जो प्यार होता है, जो फीलिंग्स होती है, ये उसे शो नहीं करते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनकी बेबी थ्रोट चक्रा या तो ब्लॉक्ड है, कम्युनिकेशन के मतलब थ्रू ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को। ये कई बातें अपने अंदर सप्रेस कर देते हैं। बहुत से ग्रजेस इन्होंने होल्ड करके रखे हैं, यानी अगर कोई आपकी बात बुरी लगेगी, किसी और की बात कुछ बुरी लगेगी, तो अपने अंदर उसे होल्ड करके रख लेंगे। ग्रजेस होल्ड करके रखते हैं ये पर्सन, सप्रेस करते हैं फीलिंग्स को, और उसी की वजह से फ्रस्ट्रेटेड और कई बार इरिटेटेड भी रहते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो ये ग्रजेस बहुत होल्ड करके रखते हैं ये व्यक्ति। बट इक्वल अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन है, यानी जितना अट्रैक्शन आपके अंदर है, उतनी अट्रैक्शन इस व्यक्ति के अंदर है। ये मेरे व्यूअर्स को लेकर इस समय क्या सोच रहे हैं,
मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं? 7 ऑफ सोर्ड्स, सन की एनर्जी है। ये आपको बहुत ही खुश एनर्जी में देख रहे हैं। पता है, इन्हें लगता है कि आप फुल ऑफ लाइफ हो, फन हो। आप फन कैसे करना है, एंजॉय कैसे करना है आप जानते हो। उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा था कि आप उनके जीवन में आओगे तो उनके जीवन में भी कुछ हैप्पीनेस आएगी, कुछ खुशियां आएंगी। ठीक है, उन्हें ये चीज लगी थी आपको देखकर। और यहाँ पर एनर्जी है 7 ऑफ सोर्ड्स। इस समय वो आपको ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, आज की एनर्जी उनकी ऐसी है जहां पर वो आपको ब्लेम कर रहे हैं। ब्लेम क्यों कर रहे हैं? इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जो आप हो ना, उन्हें लगता है कि 100% गलती उनकी नहीं है। उन्हें लगता है कि गलती आपकी भी है, आपने भी गलत करा। अगर उन्होंने आपसे बात करनी बंद करी तो उन्हें लगा कि आपने भी एफर्ट ज्यादा नहीं डाले, या आपने अगर एफर्ट्स डाले तो आपने जल्दी गिव अप कर दिया। आपने कोशिश नहीं करी उन्हें मनाने की, आपने कोशिश नहीं करी उनको फिर से रिलेशनशिप को ठीक करने की। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ब्लेम आपके ऊपर भी डाल रहे हैं। उन्हें लगता है कि जब मतलब उन्हें ये चीज लग रही है कि पूरी गलती मेरी नहीं है, पूरी गलती मेरी नहीं है। अगर मेरी 50% गलती है तो उन्हें लगता है कि आपकी भी 50% गलती है। ठीक है, तो वो आपको भी कहीं ना कहीं कसूरवार ठहरा रहे हैं। दिस इज 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, वो आपको भी काफी हद तक चीजों के लिए कसूरवार ठहरा रहे हैं। वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, केयर देना चाहते हैं, लेकिन इक्वल अमाउंट ऑफ प्यार वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि भाई मैं प्यार दूंगा, मैं केयर दूंगा, लेकिन मुझे भी प्यार चाहिए, मुझे भी केयर चाहिए, मुझे भी इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। ठीक है, ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करके एक तो चलते हैं ये पर्सन। ओके, इन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बहुत प्यार है। ये वन साइडेड होकर कुछ नहीं करना चाहते हैं, ये चाहते हैं इक्वल एफर्ट्स रहें, इक्वल गिव एंड टेक रहें। ठीक है, ये इनकी एक्सपेक्टेशन है। भले ही इन्होंने आपके साथ कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा, लेकिन इनके एक्सपेक्टेशंस में ये चीज है। मून की एनर्जी है, 8 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन वो जिस एनर्जी में आपको देख रहे हैं इज लाइक 8 ऑफ कप्स, जहां पर उन्हें लग रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो, उन्हें लग रहा है कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप उन्हें निग्लेक्ट कर रहे हो, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, तो उन्हें आप खुद से दूर जाते हुए दिख रहे हो। उन्हें ये भी डाउट हो रहा है कि कहीं आप उनसे दूर जाकर किसी और के ना हो जाओ, या किसी और को वो जगह ना दे दो जो इनकी जगह थी आपके जीवन में, या इसका मतलब है कि किसी और को आप कमिटमेंट ना दे दो, या किसी और के ना हो जाओ, किसी और से शादी ना कर लो, किसी और को अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना बना लो। तो इस चीज का डर भी है इस पर्सन के अंदर। शायद ये फियर ऑफ लॉस पहले नहीं था, लेकिन अब इस व्यक्ति के अंदर ये फियर ऑफ लॉस भी क्रिएट हो चुका है कि कहीं वो आपको खो ना दें, या कहीं आप उनसे दूर ना हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए। एंड दे आर लिटरली प्रेइंग फॉर दिस कि कहीं ऐसा हो ना जाए सच में। ठीक है, कहीं ऐसा सच में ना हो जाए कि आप किसी और के हो जाओ। दे नो इट वेरी वेल कि आपका अपीयरेंस में भी बहुत अच्छा है, या आप बहुत ब्यूटीफुल हो। राइट, योर एनर्जी इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, आपका जो चार्म है, आपके जो अट्रैक्शन है, बहुत ही अच्छा है। राइट, सो ये व्यक्ति जानते हैं कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको लाइक करते हैं, तो आपको तो आसानी से कोई भी मिल जाएगा उन्हें लगता है। तो उन्हें डाउट इस चीज का हो रहा है कि अगर उन्होंने अब जैसे आपसे बात नहीं कर रहे या डिस्टेंस आ गया, तो कहीं इस डिस्टेंस की एनर्जी में आप किसी और के ना हो जाओ। एंड दे लिटरली प्रेइंग कि ऐसा ना हो जाए। ओके, वो प्रे कर रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इस चीज को कि आप किसी और के हो रहे हो या आप किसी और के हो जाओ, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? द वर्ल्ड। वो आपको इस वर्ल्ड की एनर्जी में देखते हैं, यानी ये व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप उनकी दुनिया हो, आप उनका वर्ल्ड हो। ठीक है, आपके एब्सेंस को वो बहुत फील कर रहे हैं। ये व्यक्ति आज उस एनर्जी में है जहां पर इन्हें ये भी रियलाइज हो रहा है कि आप कितना कुछ करते थे इनके लिए, इनको केयर देते थे, इनको सपोर्ट करते थे, इन्होंने खाना खाया नहीं खाया, मेडिसिन ली नहीं ली, या इन्होंने बहुत बहुत सी केयर कहीं ना कहीं आपने इन्हें दिखाई है। नहीं क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कौन से कलर पसंद है, कौन सी ड्रेसेस पहनना पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, एवरीथिंग यू नो, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस पर्सन। राइट, आप हर चीज जानते हो इस व्यक्ति के बारे में, एवरीथिंग यू नो अबाउट दिस पर्सन। आप इन्हें जो केयर देते थे, आप जिस तरीके का इन्हें जो कंसर्न दिखाते थे, राइट, वैसा केयर वैसा कंसर्न इन्हें कोई और नहीं दे सकता है। दैट इज सो यूनिक। आप जो इनके लिए किया करते थे ना, वैसा कोई और नहीं कर सकता इनके लिए। एंड नाउ दिस पर्सन हैज अंडरस्टूड। अब इन्हें समझ में आ चुका है, और ये मिस कर रहे हैं उन चीजों को। दे आर लिटरली मिसिंग योर केयर, दे आर लिटरली मिसिंग कि जो आप इनके लिए किया करते थे, इनको बार बार कॉल करना था, वो इरिटेट हो जाते थे, यार तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो, मैं बिजी हूँ, ये है वो है। लेकिन आप उन्हीं बातों को मिस करते हैं। कल तक जिन बातों से ये इरिटेट होता था ना ये व्यक्ति, आज वही बातें इन्हें याद आ रही हैं, वही बातें इन्हें याद आ रही हैं। तो यू आर द वर्ल्ड ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, आप इनकी दुनिया हो। ठीक है, आप कहीं ना कहीं आप इनकी दुनिया हो, और ये इस चीज को समझ चुके हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? स्ट्रॉन्ग एडिक्शन हो चुका है इन्हें आपका। 5 ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रहा है। ये व्यक्ति एडिक्टेड हो गए हैं आपके। एडिक्शन कैसा होता है? किसी को अगर स्मोकिंग का एडिक्शन होता है, ड्रिंकिंग का एडिक्शन होता है, नहीं मिलेगी अगर
स्मोक करने के लिए या ड्रिंक करने के लिए, तो वो इंसान क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा, तड़प उठेगा कि यार मुझे तो चाहिए। यही एडिक्शन उनका आपके लिए, ठीक है। सॉरी टू गिव सच एग्जाम्पल, लेकिन भाई जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। शायद इस एग्जाम्पल से आप समझ पाओगे आसानी से, राइट। सो कहीं ना कहीं एडिक्शन हो चुका है और ये तड़प रहे हैं आपके लिए, ठीक है। दे आर लिटरली क्रेविंग फॉर यू, दे आर लिटरली क्रेविंग कि आपसे बात करनी है, आपसे कांटेक्ट करना है। हो सकता है व्यक्ति आज बहुत ज्यादा आपके अपना फोन देख रहा है, ठीक है, और चेकआउट कर रहा है कि कहीं आपका कोई कॉल आ जाए, कोई मैसेज आ जाए। दे आर लिटरली प्रेइंग कि आप उन्हें कॉल कर लो, दे आर लिटरली मैनिफेस्टिंग योर कॉल्स, योर मैसेजेस, कि कुछ ऐसा हो जाए कि यस आप उन्हें कॉल कर लो या आप उन्हें अप्रोच कर लो, ओके। सो वो बार बार इस चीज को भी होप कर रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए। 5 ऑफ कप की एनर्जी है, तो बहुत उदास भी है ये व्यक्ति। मुझे लगता है रातों को सोता नहीं है, बहुत वरी होती है, बहुत एंग्जाइटी होती है इस पर्सन को, स्ट्रेस होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्यूचर को लेकर स्ट्रेस लेते हैं आपके पार्टनर के, कहीं आप किसी और के हो गए या कहीं ऐसा हो गया कि आपके जीवन में कोई और आ गया, तो ये इनका क्या होगा। अगर आपने इनकी जगह किसी और को दे दी ना, ये तो आपकी जगह किसी और को नहीं दे पाएंगे, राइट। ये तो आपकी जगह किसी और को नहीं दे पाएंगे, एंड दे हैव मेड दैट डिसीजन कि भाई इनके दिल में जो आपकी जगह है ना, वो कोई और ले भी नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोशिश नहीं करी है, ठीक है, इन्होंने मे भी कोशिश करी है किसी और को वो जगह देने की या किसी और से बात करने की, फ्लर्ट करने की, बट नहीं, ये वो जगह किसी और को दे ही नहीं सकते और समझ गए हैं इस चीज को। दे आर इन टू दैट एनर्जी जहां पर आज ये पर्सन जो है जो आपके लिए फील करते हैं, ठीक है, जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है, अभी तक उन फीलिंग्स से तो ये एस्केप कर रहे थे, बट दे आर इवन रियलाइजिंग दोज फीलिंग्स टुडे, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये व्यक्ति जो है ना, आज लिटरली रियलाइज करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट कि भाई मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। तो ये चीज कहीं ना कहीं वो आज एक्सेप्ट करने वाले हैं। दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट। कुछ तो ऐसा हो रहा है उनके जीवन में, तभी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा हो रहा है इनके जीवन में, 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है, तभी इतना आपके बारे में सोचने को भी मजबूर हो रहे हैं, राइट, कि इतना सोचे जा रहे हैं आपके बारे में। भाई डेफिनेटली 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है, 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो कुछ तो ऐसा है इनके जीवन में। अच्छा, मुझे ये भी नजर आ रहा है कि 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई रोमांटिक पर्सन ही हो, फैमिली इशू भी हो सकता है। हो सकता है कि इनके जीवन में इनकी जो फैमिली है वो शायद आपको पसंद नहीं करती है, या उनकी फैमिली ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया, आपके लिए मना कर दिया, उनके परिवार ने, उनकी फैमिली ने। तो जो आपके पार्टनर है ना, वो अपनी फैमिली के भी देखो अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। अगर उनके पास 2 ऑप्शन है ना, एक तरफ आप हो, एक तरफ उनकी फैमिली है, तो वो दोनों में से कोई एक ऑप्शन नहीं चूज कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत ही डिफिकल्ट है टू चूज, या तो आप अपनी फैमिली या आप में से। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है इसलिए मैं बीच बीच में रुक रही हूँ। ओके, सो ये अपनी फैमिली में और आप में से किसी एक को नहीं चूज कर सकते, ठीक है। ये अपनी फैमिली को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं। इन्हें लगता है कि इनकी फैमिली भी इनकी वेल विशर है। इन्हें लगता है कि ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि इनकी फैमिली को पता है कि इनके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तो ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएंगे और ये अपनी फैमिली से भी बहुत अटैच हैं। और वहीं ये व्यक्ति आपसे भी बहुत अटैच है। तो अगर इनके सामने 2 ऑप्शंस भी है ना, कि एक तरफ आप हो, एक तरफ इनकी फैमिली है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू चूज वन ऑप्शन, ठीक है। तो वो इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। एंड कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के माइंड में ये भी है कि आप थोड़ा एडजस्ट करो इनके साथ, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो या आप थोड़ा एडजस्ट करो इनके साथ, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये नहीं चूज कर सकते आप में और अपने परिवार में से। इनका परिवार से सब कुछ जुड़ा हुआ है इनका, राइट। इनका सरनेम जुड़ा हुआ है, इनके मे बी शायद अगर बिजनेस करते हैं तो वो भी इनके परिवार से जुड़ा हुआ है, या सब कुछ। एक परिवार के साथ कितनी चीजें होती हैं जो जुड़ी होती है। इनका परिवार भी इनकी केयर करता है, इन पे डिपेंडेंट है, ये अपने परिवार पर डिपेंडेंट है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने परिवार की तरफ। तो ये चूज नहीं कर सकते हैं आप में और अपने परिवार में से किसी एक को। तो ये चाहते हैं कि जब तक इनका परिवार नहीं मान जाता है, या अगर इनका परिवार अगेंस्ट भी है इस रिश्ते के, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि आप उस प्रॉब्लम को समझो और उनके साथ जो है एडजस्ट करो, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो। दैट इज व्हाट देयर मेन एक्सपेक्टेशन इज, ठीक है, बिकॉज दे कांट चूज बिटवीन यू एंड देयर फैमिली। ओके, थर्ड रोमांटिक सिचुएशन तो नहीं दिख रही है, लेकिन अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी सिचुएशन है इनके जीवन में, तो फिर वो कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स कि वो फिर कोई कार्मिक पर्सन है जो उनको इनके कार्मिक लेसन देने के लिए आया है।
फाइव ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यस डेफिनेटली, देखो आ गया ना वो कार्ड ही, कार्मिक सिचुएशन, ठीक है। अगर ये किसी कार्मिक साइकिल, और यहाँ पर क्या दिख रही है, दिस इज द साइकिल, ठीक है, दिस इज अ साइकिल, अगर आप इस कार्ड को देखो, दिस इज अ साइकिल गोइंग ऑन, एंड ये क्या है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, तीन लोगों की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है, कैन यू सी, राइट। यही सिचुएशन आपके जीवन में हो सकती है। अब जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन यानी रोमांटिक पार्टी सिचुएशन में है, उन्हीं के साथ ये चीज रेजोनेट करेगी। कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना पार्ट रेजोनेट करता है, मैं हमेशा कहती हूँ उतना रखो, ठीक है। जो आपका नहीं है उसे अपने साथ जबरदस्ती रिलेट नहीं करना होता है। तो फाइव ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो जब तक ये कार्मिक साइकिल नहीं हटती है, ठीक है, तब तक वो अपने इस कार्मिक पर्सन के साथ इन्वॉल्व रहेंगे। लेकिन जैसे ये कार्मिक साइकिल हटेगी, ठीक है, ये कार्मिक साइकिल से निकलते ही आपके पास मतलब सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हट जाएगी इनके जीवन से, और उसके बाद ये फिर आपको अप्रोच करेंगे। तो ये कार्मिक साइकिल का कंप्लीट होना जरूरी है, क्योंकि अगर इनके जीवन में कोई ऐसा कार्मिक पर्सन है ना, तो ये इनके जीवन में इसलिए आया ताकि वो इनको लेसन दे सके, ठीक है, इनको इनके लेसन दे सके, ठीक है, इन्हें समझा सके। और अगर इन्होंने आपको सैक्रिफाइस करा है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, किसी को छोड़ा है, आपको छोड़ा है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए अगर इन्होंने आपको छोड़ा है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को रिग्रेट होगा, इस पर्सन को डेफिनेटली रिग्रेट होगा उस चीज का। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लेट्स क्लैरिफाई फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। चेरॉइड, ट्रैवलिंग अगेन दिख रहा है ना, ठीक है, चेरॉइड अगेन ट्रैवलिंग को इंडिकेट कर रहा है। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन वाज लाइक फोकस नहीं कर पा रहे किसी भी चीज पर, नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन जो है इतने मतलब इतना ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं, या इतना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं आप में, कि ये किसी भी चीज पर, अपने काम तक पर फोकस नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। शायद इसीलिए इतने पर्सनल इशू इनके जीवन में जो है चल रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दे कांट फोकस, वो फोकस से काम नहीं कर पा रहे हैं कोई भी। और डेफिनेटली कोई ट्रैवलिंग तो दिख रहा है। ये व्यक्ति ये भी सोचता है कि कुछ चेंज आना चाहिए, ठीक है, इनको अपने आप को बदलना चाहिए, इन्हें अपने अंदर चेंजेस लेकर आने चाहिए, क्योंकि जब तक ये खुद को नहीं बदलेंगे, खुद के अंदर चेंजेस नहीं लेकर आएंगे, उन्हें लगता है कि आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये इन्होंने जो भी करा ना, दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक एंड दे नो इट वेरी वेल, कि जब तक ये खुद को नहीं चेंज कर लेते हैं, है ना, तब तक आप भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ये अपने आप को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू चेंज देमसेल्फ, ओके, दे आर ट्राइंग टू चेंज देमसेल्फ, ओके। ओके, देखते हैं ब्लॉकेजेस क्या है इस रिश्ते की, फ्यूचर क्या हो सकता है। 1 सेकेंड, ओके, ठीक है, इस रिश्ते की ब्लॉकेजेस क्या हैं, कहाँ ब्लॉकेजेस आ रही हैं इस रिश्ते में, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, ब्लॉकेजेस कहाँ आ रही हैं। टर्निंग इन एंड कॉन्शियसनेस, देखो प्लेफुलनेस, ब्लॉकेजेस यहाँ पर आ रही है कि ये पर्सन अपनी गट फीलिंग्स, अपनी इंट्यूशंस की नहीं सुन पा रहा है, ठीक है, अपनी इंट्यूशंस की ये पर्सन नहीं सुन पा रहा है, अपने दिल की नहीं सुन पा रहा है ये व्यक्ति, ठीक है, या तो किसी ने इनको इन्फ्लुएंस करा है, और अगर किसी ने इस व्यक्ति को इन्फ्लुएंस कर दिया है, ठीक है, तो ये पर्सन जो है उसके इन्फ्लुएंस में आ गया। इन्होंने ये नहीं सोचा कि इनका दिल क्या कह रहा है, या ये क्या चाहते हैं, या ये क्या जानते हैं, इन्होंने ये सब चीजें नहीं सोची है, ठीक है। इन्होंने अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग्स को इग्नोर कर कर, अपनी दिल की बात ना सुनकर, ठीक है, बल्कि किसी सामने वाले की, किसी थर्ड पर्सन की इन्होंने सुनी है, राइट, जिसकी वजह से ये इतनी प्रॉब्लम में आई है। अगर ये व्यक्ति जो है अपने दिल की सुनता ना, ठीक है, तो शायद आज ये सिचुएशन नहीं आती। इन्होंने अपनी दिल की नहीं सुनी, ठीक है, ये क्या चाहते हैं ये नहीं समझ पाए, ये हमेशा एस्केप करते रहे अपनी इंटरनल फीलिंग्स से। ये क्या है, इनकी इंटरनल फीलिंग्स ही तो है, टर्निंग इनकी एनर्जी है ये, राइट। ये अपनी इंटरनल फीलिंग्स, ये अपनी कॉन्शियसनेस की इन्होंने सुनी ही नहीं कि ये क्या चाहते हैं, क्योंकि इनके जीवन में कोई क्लैरिटी ही नहीं थी, इस व्यक्ति के जीवन में कोई क्लैरिटी नहीं थी कि ये क्या चाहते हैं शुरू से, ठीक है। अगर शादी क्लियर होते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, बट क्योंकि ये क्लियर नहीं थे कि इन्हें क्या करना है, शादी करनी है या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, कैजुअल रिश्ता है, ये कुछ समझ नहीं पा रहे थे। सो इन्होंने गलत डिसीजंस लिए, जिसकी वजह से ये ब्लॉकेजेस क्रिएट हुई हैं। ये ब्लॉकेजेस क्रिएट होने में सबसे बड़ा हाथ आपके पार्टनर का ही है, ठीक है, उन्होंने ही ये पूरा जो कहते हैं ना पूरा रायता उन्होंने ही फैलाया है, ओके। चलो म्यूचुअल फीलिंग्स देख लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है, क्या आप दोनों क्या फील कर रहे हो, आप और आपके पार्टनर दोनों एक साथ क्या फील करते हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें, दोनों एक साथ क्या फील करते हैं। न्यू विजन, वन मोर कार्ड, दैट इज लेटिंग गो, ठीक है। सबसे पहले और बॉटम एनर्जी में है अंडरस्टैंडिंग। मुझे यहाँ पर कुछ यहाँ पर न्यू विजन यानी
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही उस एनर्जी में हो जहां पर आप दोनों को अंदर ना थोड़ा चेंज आने की जरूरत है, ठीक है। मे बी आप दोनों ने ही कुछ बाउंड्रीज सेट कर दी हैं, आपने कुछ बाउंड्रीज अपनी तरफ से सेट कर दी हैं कि आप जाओगे नहीं उनसे बात करने, आप उन्हें पहले अप्रोच नहीं करोगे, और वही बाउंड्रीज आपके पार्टनर ने भी सेट कर दी हैं, इजंट इट। तो अगर दोनों ही इस तरीके से बाउंड्रीज भी सेट करके रखोगे तो कैसे फिर रिश्ता आगे बढ़ेगा, ग्रोथ होगी नहीं ना, कैसे होगी ग्रोथ। तो ये भी कहीं ना कहीं एक एनर्जी है, और आप दोनों इस चीज को जानते हो, यू बोथ नो इट वेरी वेल, आप दोनों ही इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हो कि आप दोनों ने बाउंड्री सेट करनी है, ना आप उन्हें अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करने दे रहे हो, ना वो आपको अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करने दे रहे हैं, शायद इसीलिए इतनी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। बट आप दोनों ये चीज जानते हो कि आप दोनों जब तक अपने ईगो को, अपने अकड़ को, मे बी शायद आपके अंदर भी ईगो है ना, आप भी शायद उस एनर्जी में हो जहां पर आप भी ये सोचते हो कि यार मैं पहले अप्रोच नहीं करूंगी, या मैं पहले अप्रोच नहीं करूंगा, उसी का अप्रोच आना चाहिए, उसे ये एफर्ट डालने चाहिए, और वो भी यही सोच रहे हैं। तो जब तक आप दोनों इस चीज को लेट गो कर पहल नहीं करोगे, ठीक है, हाउ थिंग्स विल गो फॉरवर्ड। और आप दोनों जानते हो ईगो क्लैशेस यहाँ पर हो रहे हैं, दोनों तरफ से ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, शायद इसलिए इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग या केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में डेवलप नहीं हो पा रही है ना। कुछ कुछ ऐसा इश्यू भी हो सकता है जहां पर कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप नहीं हो पा रही है, और आप दोनों जानते हो कि जब तक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो जाता, जब तक वो आकर आपसे क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, जब तक आप उनसे जाकर अपनी क्लियरली फीलिंग्स नहीं बता देते हो, जब तक आप दोनों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो जाते, डाउट्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर नहीं हो जाती, कैसे चीजें सॉल्व होंगी। तो आप दोनों कहीं ना कहीं ये चीजें जानते हो, यू बोथ नो इट वेरी वेल, आप भी जानते हो और आपके पार्टनर भी जानते हैं। तो दिस रिलेशनशिप नीड इक्वल अंडरस्टैंडिंग। ओके, लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज, देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के। ओके, सी प्रोजेक्शन, मोमेंट टू मोमेंट, एक्सपीरियंसिंग, ठीक है, रिसेप्टिविटी एंड ऑर्डिनरीनेस। ओके, तो इक्वल गिव एंड टेक तब तो बहुत जरूरी होगा इस रिश्ते में। 1 सेकेंड, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक की बहुत जरूरत है इस रिश्ते में। प्रोजेक्शन की एनर्जी है यहाँ पर विद मूवमेंट टू मूवमेंट। तो कमिंग टाइम में या फिर फ्यूचर की एनर्जीज में ये होगा, आपके पर्सन के एक्शन थोड़े स्लो हो सकते हैं, ठीक है। स्लो इसलिए हो सकते हैं क्योंकि मैंने कहा ना, ये पर्सन जो है एस्केप करते हैं चीजों से, ये बहुत इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, इनके अंदर ज्यादा हिम्मत नहीं है कि कुछ कर दिखाएं, ठीक है, कोई चेंज लेकर आए, कोई ग्रोथ लेकर आए, इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो पहले इनके अंदर वो स्ट्रेंथ आनी होगी। ये खुद बहुत टाइम ले सकते हैं क्योंकि इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए बहुत स्लो स्टेप्स ले रहे हैं। आप देख रहे हो मूवमेंट टू मूवमेंट, सिंगल सिंगल स्टेप जैसे उतर रहे हैं, तो ये टाइम ले रहे हैं, ठीक है, और ये टाइम ले सकते हैं आने वाले समय में। और यहाँ पर एनर्जी है प्रोजेक्शन की, आप दोनों को ही जल्दी है कि रियूनियन हो जाए, रिकंसिलेशन हो जाए, बट आपके पार्टनर के स्टेप आने वाले टाइम में थोड़े स्लो हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये पर्सन तो कुछ एक्शन ही नहीं ले रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये पर्सन की तरफ से तो कोई इनिशिएटिव नहीं आ रहा है, क्या पता ये पर्सन मुझे भूल गया है, आगे बढ़ गया है, न्यू बिगिनिंग कर ली, आपको ये चीज फील होने लगेगी। आप जैसे लेट गो करोगे इस कनेक्शन को, वैसे ही इस पर्सन की तरफ से कुछ रिसीव करने वाले होगे, रिसिप्टिविटी की एनर्जी। वैसे ही इनकी तरफ से कोई ऑफर या किसी तरीके का कुछ ऐसा ऑफर आपके टूवर्ड्स आएगा इनकी तरफ से जो आप इनकार नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक्चुअली इनकी प्रॉब्लम ये भी है कि आपकी साइड से शायद किसी ग्रीन सिग्नल का भी वेट करे कि आपकी साइड से क्या पता कुछ ग्रीन सिग्नल इन्हें मिले, इन्हें एक श्योरिटी मिले कि हाँ आप इनमें इंटरेस्टेड हो तो ये आपको अप्रोच करें। तो इन्हें आपकी साइड से शायद ग्रीन सिग्नल का भी वेट रहेगा। तो इफ दे आर डिमांडिंग कि आप उनको कुछ ग्रीन सिग्नल दो, डेफिनेटली आप उन्हें वो ग्रीन सिग्नल दे सकते हो ताकि वो कुछ इनिशिएटिव करके आगे बढ़े आपके तरफ, ठीक है। दे वॉन्ट टू टेक स्टेप अहेड, आगे वो स्टेप लेना चाहते हैं, और शायद आप भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हो क्योंकि वो अगर एक स्टेप लेंगे तो आगे के स्टेप्स आप लेने के लिए तैयार हो, लेकिन यू वांट के पहला स्टेप, पहला अप्रोच आपके पार्टनर करे। तो इफ यू वांट दैट, आपको उन्हें ग्रीन सिग्नल देना होगा। ओके, सो इफ दे आर डिमांडिंग, क्योंकि उनकी डिमांड या उनकी एक्सपेक्टेशंस बस इतनी है आपसे कि आप उन्हें वो ग्रीन सिग्नल दो। तो इफ दे आर डिमांडिंग दैट, आप छोटा मोटा ग्रीन सिग्नल उन्हें दे सकते हो। जैसे अगर उन्होंने आपकी कोई पोस्ट लाइक करी तो आप भी उनकी पोस्ट को लाइक कर सकते हो, या उन्होंने आपको कोई हाय या हेलो का मैसेज भेजा, दे विल डिमांड के मतलब आप भी उन्हें रिप्लाई करो। ऐसा ना हो कि आप वहां पर भाव खाओ या वहां पर आप अपनी ईगो दिखाओ उन्हें, तो दे डोंट वांट दैट, ठीक है। तो वो चीज नहीं चाहते, वो चाहते हैं आप इक्वल गिव एंड टेक करो। तो ये कहीं ना कहीं उनके एक्सपेक्टेशंस में रहेगा।
सो ये चीजें कमिंग फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलो मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन के क्या होंगे आपके टूवर्ड्स। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस। ओके, सो दिस इज आई कॉट अप इन द कार्मिक रिलेशनशिप। यस, हो सकता है ये व्यक्ति किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी कार्मिक रिलेशनशिप्स में हो, इसलिए आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। आई रिग्रेट वट आई डिड टू यू, ये ने बहुत रिग्रेट भी हो रहा है इस चीज का कि भाई जो ये आपके साथ करके गए हैं, देर हाईली इन टू रिग्रेट। आई एम ऑन वे टू यू, वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। देर फाइंडिंग वे कि कैसे आपकी तरफ आया जाए, कैसे आपको कॉन्टैक्ट करा जाए। आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई सेल्फ, अपने ऊपर काम भी कर रहे हैं, अपने आप को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं। वही ऑलमोस्ट एनर्जीज हैं जो हमने कार्ड्स में भी देखी हैं। आई शुड हैव फॉट फॉर यू, उन्हें ये भी महसूस होता है कि यार मुझे थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए थी, मुझे इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहिए था। आई शुड हैव फॉट फॉर दिस कनेक्शन। ओके, अगेन यहाँ पर एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आज इंडिकेट हो रही है दैट आई कॉट अप इन द कार्मिक रिलेशनशिप। माय गॉड, मे बी आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ है। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ, उन्हें नहीं पता कि अभी वो अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करें। आई नीड टू टेल यू द ट्रुथ, वो शायद आपको कुछ सच बताना चाहते हैं, मे बी कुछ कन्फेस करना, कुछ सीक्रेट आपके सामने रिवील करना, या दे वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। आई एम होल्डिंग ऑन द मेमोरीज ऑफ अस, वो होल्ड कर रहे हैं मेमोरीज, ठीक है, जो आप दोनों से जुड़ी हुई हैं, उन्हें याद करते हैं, वही चीज उन्हें सुकून देती है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, वो आपके साथ चीजें बेहतर भी करना चाहते हैं, वो स्पॉइल नहीं करना चाहते हैं कुछ भी, राइट। सो लेट्स चेक आउट द यूनिवर्सल एनर्जीज, 1 सेकेंड। ओके, ठीक है, यूनिवर्सल मैसेज क्या है, कलेक्टिव मैसेज आपके लिए क्या है आज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, सिंगल कार्ड प्लीज गाइड करें, क्या है आज आपका मैसेज, गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज द एनर्जी। If something deep within you tell that something is not quite right, trust it. If you are unhappy in your life, change something. It's entirely up to you. Stop making excuses. You are in control of your own life. अगर कुछ आपको अंदर से बता रहा है कि यार कुछ ठीक नहीं है, कुछ सही नहीं है, तो उसकी सुनो, ठीक है। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अनहैप्पी फील कर रहे हो, उसकी सुनो, ठीक है। चीजें आपके ऊपर हैं और आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करते हो अपने डिसीजन से, तो अपने डिसीजंस लो, सोच समझ कर लो। ओके, तो ये आज यूनिवर्सल आपको गाइड कर रहा है। ग्रेट, चलो तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।